नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-2022 यानी कि मानव विकास रिपोर्ट 2021-2022 के बारे में चर्चा करेंगे और बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जिसका अभी थीम आया है Uncertain times, unsettled lives, shaping our future in a transforming world। यह रिपोर्ट जो पोस्ट हुआ है यह सितंबर 2022 में 8 तारीख को पोस्ट किया गया है, जिसमें यह डिटेल में बताया गया है कि पिछले 2 वर्षों में दुनिया भर के अरबों लोगों पर कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध का विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। कोरोना ने मानव विकास को 5 साल पीछे धकेल दिया है। मानव विकास में दुनिया भर के 10 में से 9 देशों में गिरावट आई है। आपको जान के आश्चर्य होगा, इसमें विकसित देश यानी कि डेवलप्ड कंट्री भी शामिल है। ये चुनौतियां एक ही समय में हमें मार रही है और नए खतरे के लिए परस्पर क्रिया कर रही है और हमें एक दूसरे के प्रति असुरक्षित, डर और अविश्वास महसूस करा रही है। चलिए हम एक रिपोर्ट देखते हैं जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ही जारी किया गया है। The last 2 years have had a devastating impact for billions of people around the world. And for the first time, human development has declined for 9 out of 10 countries around the world. These challenges are hitting us at the same time and interacting to create new threats and make us feel insecure, unsafe, and untrusting of each other. This is the world today, in which we know what obstacles we face, but seem paralyzed from taking sufficient action. To break this impasse, we must double down on human development to tackle disadvantages and support people's empowerment. यूनाइटेड नेशन के बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इस फाउंडेशन हुआ था। इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US में है। इसके जो अभी सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जो आप राइट साइड में फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, ये उन्हीं का है। यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर स्टेट हैं, जिसमें कि 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। पर्पस क्या है इसका, लक्ष्य क्या है? पर्पस ये है कि सभी जो देश हैं, सभी देशों के बीच शांति, दोस्ती और जो सुरक्षा का भाव है वो आपस में परस्पर संबंध अच्छे रहे। ये यूनाइटेड नेशन का पर्पस। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, उसमें से एक है। इसमें इंटरनेशनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। UNDP का जो वर्क है 170 कंट्री और टेरिटरीज के बीच है, जिसमें कि पॉवर्टी यानी गरीबी और इनइक्वालिटी यानी कि असमानता, लोगों के बीच जो असमानता है उस चीज को कम करने के ऊपर है। जो कंट्रीज हैं उनके बीच नॉलेज, एक्सपीरियंस और रिसोर्सेस को शेयर करके एक इंसान का बेहतर जीवन कैसे हो सकता है उसके ऊपर वर्क है। और UNDP का जो मेन जो काम है वह 3 एरियाज में बटा हुआ है। एक कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, वो कंट्री कैसे कंटिन्यूअस डेवलपमेंट कर रहा है, जिसमें कि वहाँ के जो इंसान हैं वहाँ पर वह अपना जीवन कैसे बेहतर बना पा रहे हैं उसके ऊपर है। और जो गवर्नमेंट है और जो पीपल हैं वहाँ के, उनका जो कोरिलेशन है जिससे कि उसका डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर है कि वहाँ का शासन कैसा चल रहा है। और पीस बिल्डिंग यानी कि
लोगों के बीच में शांति कैसे उसको बढ़ावा दें ताकि भय का माहौल ना हो। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास क्या है? चलिए इसको हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। 1990 ईस्वी में सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट एक रिपोर्ट आया था, जिसके बारे में बताया गया है कि एक इंसान कैसे अपने लाइफ को अच्छे से मैनेज कर रहा है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट कहिए या ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच कहिए, जिसमें जो एक इंसान है उसके पास जो एक बेसिक इनकम है, उस इनकम से अपने आप का और अपने फैमिली का किस ढंग से वह भरण पोषण कर रहा है, कितने अच्छे ढंग से भरण पोषण कर रहा है, वह एक ह्यूमन डेवलपमेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? इट इज एन अप्रोच, यह एक अप्रोच है जो कि फोकस किया जाता है एक इंसान के ऊपर कि उसके पास जो एक मौका होता है, एक जो चॉइस होता है, उस चॉइस को वह किस ढंग से उसको ऊपर अमल में ला रहा है, उसके पास जो अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी को वह कितने अच्छे से समझ पा रहा है ताकि वो अपना जो लाइफ है उसको बेहतर कर पाए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है किसी भी कंट्री के जो ह्यूमन डेवलपमेंट है सिर्फ वहाँ के जीडीपी के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। सिर्फ उससे हम ये नहीं बता सकते हैं कि उस कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, वो एक पैरामीटर है। चलिए HDI को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है किसी भी कंट्री का जो एवरेज अचीवमेंट है उसके 3 बेसिक डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, यानी कि एक लंबा और स्वस्थ जीवन। दूसरा है नॉलेज, यानी कि वहाँ के लोग का जो शिक्षा तक पहुंच कितना है। तीसरा डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिसेंट यानी कि एक सभ्य जीवन स्तर। तो ये 3 बेसिक्स डायमेंशन है जिसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर इंडिकेटर्स, यानी कि ये जो 3 डायमेंशन है इसका जो कैलकुलेशन है वह 4 इंडिकेटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जीवन प्रत्याशा एट बर्थ, यानी कि जन्म के समय उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि कोई इंसान कितने एवरेज ईयर्स तक स्कूल में जा रहा है। तीसरा है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि कितने साल तक उसको स्कूल में रहना चाहिए या कॉलेज में उसको कितने समय तक शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। और चौथा जो है ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी कि GNI पर कैपिटल, यानी कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय क्या है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसका कैलकुलेशन होता है, जिसके द्वारा हम उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हो रहा है उसको हम मेजर करते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2022 का जो रिपोर्ट आया है उसमें बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य आए हैं। सबसे पहला जो चीज है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एक इंसान का जो 2019 में 72.8 वर्ष हुआ करता था और 2021 में घट के वो 71.4 वर्ष, यानी कि 1.2 ईयर्स कम हो गया। दूसरा जो तथ्य आया है कि लगभग कोरोना और जो रूस यूक्रेन युद्ध है इसमें अब पिछले 2 वर्षों में सामाजिक और आर्थिक बदलाव आए हैं, जिसके कारण लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा है। कोरोना ने मानव विकास को 5 साल पीछे धकेल दिया, ये भी एक तथ्य है। रिपोर्ट में ये आया है कि जो इंडियंस की बात करें, अपने भारत की बात करें, भारत में 2.9 ईयर्स एक इंसान का जो लाइफ है वो घट गया है। रिपोर्ट में जहां
भारत का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70.1 ईयर्स था, अब घटकर 67.2 ईयर्स हो गया। यानी कि आप समझ रहे हैं लगभग 3 साल एक भारतीय का आयु घट गया है, यह इस रिपोर्ट में है। और भारत के लोगों का जो एवरेज जो एक एजुकेशन है, जो पूरे लाइफ में जो एजुकेशन ले रहा है वो 11.9 ईयर्स है। और भारत का जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज है कि 2021 में $6,590 हो गया है, जो कि 2021 में $6,107 था। तो ये GNI बढ़ा है, ये अपने लिए अच्छी बात है। रिपोर्ट में जो बनाने वाले टीम है उसमें जो अचीव स्टेनर है, उन्होंने कहा है कि 80 से अधिक देश जो उसका जो राष्ट्रीय ऋण है वह भुगतान करने में समस्याओं का सामना कर पा रहा है। यानी कि उसके पास जो लोन है या किसी कंट्री से लिया है उससे वह उबर ही नहीं पा रहा है। इस साल कुछ न्यूज़पेपर ने फोकस किया है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के ऊपर। इसमें मुख्य मुख्य पॉइंट्स मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ कि हमारे जीवन की लागत बढ़ गई है और ऊर्जा का जो संकट है लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जो पेट्रोल डीजल है ना, वो चीजें उसका जो रेट है बढ़ता ही जा रहा है। गैस सिलेंडर है, गैस उसका जो भाव है वह भी बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बहुत ही भविष्य के लिए दिक्कत देने वाला चीज है, जिससे क्या होगा कि एक इंसान का जीवन बहुत ही प्रभावित होगा इन सब चीजों से, और हम इस चुनौतियों से निपटने में असक्षम हो रहे हैं। और ये जो अनसर्टेनिटी का दौर है, जो अनिश्चितता का दौर है, अब इससे निपटने के लिए एक वैश्विक एकजुटता की जरूरत है, जिससे कि नई भावना पैदा होंगे और ताकि इससे हम उबर पाए। द हिंदू न्यूज़पेपर है, उसका आर्टिकल्स में आया है इंडिया रैंक्स 132 इन यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एमिड अ ग्लोबल फॉग। यानी कि जो इस रिपोर्ट में आया है द हिंदू में कि 3 दशकों में पहली बार लगातार 2 वर्षों में अपने स्कोर में गिरावट दर्ज करने के बाद भारत मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है 2021 में 191 देशों में से 132वें स्थान पर है। गिरावट कोविड-19 के प्रकोप के बाद से वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है, जिसके दौरान 90% देश मानव विकास में पिछड़ गए हैं। यह बहुत ही चौंकाने वाला चीज है कि कोरोना महामारी के कारण जो है 90% देश जो है वह उसका डेवलपमेंट पीछे हो गया है। मानव विकास सूचकांक यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें बहुत गिरावट आया है। गिरावट में यह है कि एक ह्यूमन का जो लाइफ है लगभग 1.2 साल कम। द हिंदू न्यूज जो कि बहुत ही रेप्यूटेड न्यूज़पेपर माना जाता है, उसमें देखिए एक और चीज सामने आया है कि जो डेवलपमेंट डिक्लाइंड हुआ है। इंडिया स्कोर इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ड्रॉप फ्रॉम 0.645 इन 2020 to 0.633 in 2021। ये देखिए यहाँ पर हम ग्राफ से समझने का प्रयास करते हैं कि 2011 में 0.587 था HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर उसके बाद 2020 में 0.63 था, इंक्रीज कर रहा था 2020 तक। फिर 2021 में यानी कि कोरोना महामारी के कारण ये घट के जो है 0.633 हो गया, यानी कि 0.645 जो था 2020 में वह 0.633 हो गया। अब इंडिया का रैंक क्या है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें रिपोर्ट है 190 कंट्री में 132 कंट्री, जो कि बहुत ही
एक भयावह स्थिति है। और यहाँ का जो एक्सपेक्टेड जो ईयर्स हैं, स्कूलिंग जो ईयर्स है, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था 11.9 ईयर्स है। मीन ईयर्स स्कूलिंग जो है वह 6.7 ईयर्स है। और ग्रॉस नेशनल इनकम जो है $6,590 है, जो कि ये इंक्रीज हुआ है पिछले साल से। और 2020 में 131 रैंक था 189 कंट्री में से, यानी कि एक रैंक और हम पीछे हो गए हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया वर्सेस अदर कंट्री, यानी भारत और दूसरे देश का तुलना करते हैं, किस प्रकार की स्थिति बनती है। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का ये कटिंग है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से देश की क्या स्थिति बनती है। जो टॉप 10 कंट्री हैं, सबसे पहला है स्विट्जरलैंड, दूसरा है नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन, आयरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड्स। और जो अपने पड़ोसी देश हैं उसकी बात करें तो श्रीलंका का रैंक 73 है, भूटान का 127 है, अपने इंडिया का 132, नेपाल का 143, चाइना का 79, बांग्लादेश का 129, पाकिस्तान का 161। यानी कि अपना जो रैंक है अपने देश का श्रीलंका, भूटान और चाइना और बांग्लादेश से भी पीछे है। इवन हम बात करें यहाँ पर हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के अनुसार जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आया है उसके ऊपर जो इसमें आया है कि जो स्विट्जरलैंड है इस साल भी नंबर 1 पे है। क्यों? वहाँ का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है देखिए 84 ईयर्स है, जबकि अदर कंट्रीज यदि हम बात करें एवरेज 71 ईयर्स है, और भारत का जो है 67 ईयर्स है। वहाँ 16.5 ईयर्स लोग एजुकेशन लेते हैं। वहाँ का जो एवरेज इनकम है वो $66,000 है। और सबसे पीछे यदि बात करें तो दक्षिणी सूडान है, जिसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 55 साल है, और लगभग एवरेज जो है 5.5 ईयर्स जो स्कूल में लोग बिताते हैं, और इनकम एवरेज इनकम $768 है, इतना कमाते हैं। और सूचकांक में 191 देश शामिल हुए थे, जिसमें कि अधिकांश देश जो है उसका HDI इंडेक्स पीछे हुआ है, यानी कम हुआ है। और रिपोर्ट में ये भी आया है कि जो कोरोना महामारी के कारण है, और जो अभी जो कुछ पिछले साल युद्ध हुए हैं और जो हो रहे हैं, जिसके कारण 30 साल के प्रवृत्ति को उलटते हुए 2016 के स्तर में वापस चले गए हैं। यानी कि हम 5 साल पीछे चले गए हैं, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो है हमारा 5 साल पीछे हो गया है। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप सभी फ्रेंड्स में इस चीज को शेयर करें, और ताकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हम यहाँ पर डील किए हैं, और आपस में इस चीज को बताएं, और मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।